नमस्कार। मैं विशाल सिंह। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं इस देश का आम नागरिक हूँ, सुन लीजिए पहले। मैं जान रहा हूँ कि सभी लोग मोदी, योगी, भाजपा, चाहे कोई भी, मतलब बस मैं इतना जान रहा हूँ कि सब मोदी को बाइकॉट कर रहे हैं। मतलब बाइकॉट कर रहे हैं का मतलब बुरा भला कह रहे हैं। योगी जी को भी लोग बुरा भला कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लोग कह रहे हैं, कहने दीजिए। अगर मान लीजिए मोदी की जगह केजरीवाल, पप्पू यानी श्री राहुल गांधी जी होते, हाँ, और या ममता बनर्जी होती, अगर ये लोग होते तो इतने सारे जो देश वाले ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, वो लोग एक बूंद पानी तक नहीं भारत में सप्लाई करते। वो तो मोदी जी का व्यवहार है कि इतनी सारी देशें हमारे देश को मदद कर रही है। आप भी ये जानते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे भी आप पढ़े होंगे कि घर बनाने में 5 साल 2 साल चाहे कितना भी साल लगता है, मोदी देश बना रहे हैं। सुन लीजिए, मोदी जी, ठीक है, चलिए, ये देश की बाउंड्री, उसके बीच में कुछ भी चल रहा है, ठीक। लेकिन अगर मोदी जी देश की बाउंड्री को मजबूत कर रहे हैं, अलग अलग विदेश में जाके घूम नहीं रहे हैं, देश की बाउंड्री मजबूत कर रहे हैं कि कोई देश में आके जनरल डायर की तरह हमारे देश पर अंग्रेजों की तरफ फिर से गुलाम न बना सके। अगर मान लीजिए, ठीक है, चलिए, सब्जी महंगा हो गया, महंगा जो है वो सब्जी सस्ता हो गया, सब्जी, हर सब्जी 2 रुपया किलो, सिर्फ 2 रुपया किलो, और किसानों के मत मान लीजिए सब्जी 2000 रुपया किलो हो जाए, पेट्रोल 2 रुपया किलो हो जाए, और जिसको जो अपने फायदे में उतना रुपया, उतनी महंगाई, सबके अपनी मन मौजी चलती रहे, ठीक। चलिए, ये चल रहा है। अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा, मोदी ये सब सुरक्षित है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, अब बताइए, अब हम जान रहे हैं कि कई लोग सोच रहे हैं अब मोदी को हराया जाए, योगी को हराया जाए, ठीक है। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो भी इससे के पहले के जो नेता हुए हैं, उनके राज्य में इतनी बड़ी महामारी नामक बीमारी नहीं आई थी। उन लोग को बस आराम से देश को केवल देख कंट्रोल करना था। अब इसमें तो मोदी देश में बीमारियों का इलाज करने के लिए अलग अलग तकनीकें कर रहे हैं, ऊपर से दूसरा भाग देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ, ठीक, प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री। राम जी को इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, चाहे कोई भी भगवान, मुल्ला, अल्लाह, पागंबर, जैन, सिख, जितने भी देव गुरु हैं, सबके जीवन में कष्ट आए हैं, क्योंकि उन्हीं को लोग सुई कोसते हैं जो कुछ अच्छा कर। ये जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, चाहे जिस चीज भी की कमी हो रही है, सबसे पहले इंसान अपने अंदर झांक के देखे। पहले सबसे बड़ी बीमारी जनसंख्या को कंट्रोल करे, ठीक है। देखिए, प्रकृति के नियम के विरुद्ध जो चलता है तो चलता है, प्रकृति के विपरीत जो चलता है, प्रकृति के ऊपर जो बोझ बनता है, हाँ, पेड़ काट काट के, चाहे जो भी, हर चीज को नष्ट करके, तो प्रकृति ही उसको वापस सुधारती है। जनसंख्या बढ़ा, प्रकृति ने सुधारा, जनसंख्या कम हो रहा है। तो इससे बचने के लिए कुछ जो चीज भी कमी हो रही है, उसका, मान लीजिए हमारे पास 5 रोटी है, खाने वाले 5, सबको 5-5 मिल जाएगा, एक एक मिल जाएगा, भरपूर हो जाएगा। अगर खाने वाले 100 हो गए तो भैया एक एक टुकड़ा भी किसी को नसीब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम खुद जिम्मेदार हैं, हमको जनसंख्या भी कम करनी पड़ेगी। देखिए, मैं तो 12वीं क्लास कक्षा का कॉमर्स का विद्यार्थी। भाई, जो हम जनसंख्या की बात अभी कर रहे थे, लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिल रहा है, सरकार नौकरी नहीं दे रहा। अरे भैया, नौकरी तो उतना जितना मिलना है उतना है। चलिए, हाँ, इसके बारे में वो नहीं पता। ऐसा है, जनसंख्या कंट्रोल करिए, ठीक है, जनसंख्या कंट्रोल करिए। और मान लीजिए अगर सबके पेपर इतने इतने हार्ड टफ आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि अगर सबके लिए पेपर इजी आ जाए, ए फॉर एप्पल पूछने लगे, ए फॉर एप्पल तो पूछता नहीं, मतलब जो भी क्वेश्चन सवाल एकदम इजी पूछे, तब तो हर घर में IAS IPS बैठा रहेगा, सब लोग अपने आप को महाराजा रणजीत सिंह समझने लगेंगे। अरे भैया, पॉपुलेशन कम कम करिए, सबको अच्छी अच्छी नौकरी, सबको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। और सुनिए, आजकल के बच्चे बहुत बिगड़क हैं, ठीक है। अपने मम्मी को तो 1 रुपये का टॉफी सब कीन के नहीं देते हैं, फालतू जो 2-3 महीना का रिश्तेदार बना है, हाँ, रिश्तेदार का मतलब जो 2-3 महीने, कुछ साल से दोस्त नए नए बने, उनको चोरी छिपे ला ला के 200 250 अपने अपने औकात के साथ लोग दे रहे हैं। मम्मी को तो कोई शर्मा आ गए हम लोग, मम्मी को कोई आज तक आई लव यू बोला है। हाँ, चलिए, थोड़े जो ब्रिलियंट घर के हैं,
मॉडर्न जमाने के, अरे मॉडर्न क्या मतलब, पढ़े लिखे जो भी हैं विशिष्ट मतलब अच्छे बच्चे, वो तो बोल लेंगे ठीक। मतलब जो ज़्यादा अलग मैटर में ही कूदते हैं कांड में, उनके मुंह से आई लव यू मम्मी तो नहीं निकलता। निकलता कब होगा? मदर्स डे के दिन, फादर्स डे के दिन, बस यही। इतना कुछ जानकारी नहीं है मुझे देश के बारे में, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं बस कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। मैं बस मेरे दिल के अंदर जो भावनाएं उभर रही थी, मैं बस वही कह रहा हूँ। बस हराइए जिताइए हमसे कोई मतलब नहीं, पहले हम अपने आप सुधारें, अपने अंदर जाके। हाँ ठीक है, अरे सब अपने आप को अगर प्रधानमंत्री समझे तो ये देश ना भारत नहीं रहेगा, भारत से भी ऊंचा हो जाएगा। अब भारत से ऊंचा क्या होता है अब हम क्या जाने, आप लोग जो समझिए। बस मजबूत बनाना है, सुरक्षित बनाना है। जय राम जी की जय, सिया राम।